आज के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से और अतिथि से आग्रह करता हूँ कि वो आदरणीय का श्रीफल पुष्पहार से आपका अभिनंदन करें। मैं आदरणीय श्रीमंत से आग्रह करता हूं कि वो हम सबको आशीर्वचन दें। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे साहित्य का, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय श्रीधर पराडकर साहब, सभागार में उपस्थित डॉक्टर कलाधर साहब, मंच आसीन डॉक्टर परवीन सोमानी जी, मंच आसीन श्री पुरू लामसाल जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रीगण श्री तुलसी सिलावट जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उद्भव के अध्यक्ष श्री केशव पांडे साहब, सचिव दीपक तोमर जी, निर्देशक सेंट्रल एकेडमी स्कूल विनय जहानी जी, सुरेंद्र पाल सिंह जी कुशवाहा, आलोक शर्मा जी, देश भर से और विदेश से, इंग्लैंड से, मॉरिशस से, नेपाल से, साहित्य के हमारे समस्त, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं गुरुजन, जो आज इस सभागृह में हमारे साथ उपस्थित हैं, और ग्वालियर अंचल और आसपास से आए हुए समस्त साहित्य के प्रेमी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और इसका एक अंश, इसकी एक पहलू हमने आज इस मंच से श्रीधर पराडकर साहब ने जो अपने उद्बोधन में इतनी सरलता से हम सबको समझाए, हम सबके समक्ष हुए मुद्दे रखे, जो वास्तविक तौर से वर्तमान के साहित्य और संस्कृति दोनों ही मुद्दों के साथ आज भारत में जुड़े। श्रीधर जी का एक बहुत पुराना एक अध्याय और एक इतिहास रहा है। राष्ट्र महामंत्री हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की, उसके पूर्व स्वयं सेवक रहे, और सदैव इनकी दिल में एक लगाव, एक कशिश भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय साहित्य के प्रति सदैव रही है, जिसका एक अंश उनके व्याख्यान में
हमें सुनने का एक सौभाग्य आज इस सभागृह में मिला है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम लोग स्वागत करते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी श्रीधर जी अगर मैं कहूं, मैंने जिंदगी के बहुत साल बिताए हैं पढ़ाई में। कॉलेज में फिर 6 साल नौकरी मैंने की, 2 साल फिर दोबारा बिजनेस स्कूल में मैं गया था। और कई तरह के अध्यापक, लेक्चरर्स विश्व भर के साथ मेरा एक अनुभव रहा है, सहयोग रहा है। और 2 तरीके के अध्यापक या लेक्चरर्स होते हैं। एक वे जो केवल अपना काम करना चाहते हैं और अपना जो एक अंश है अध्ययन का, उसे समाप्त करके अगले शिक्षा काल के लिए तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरे वे जिनकी सोच और विचारधारा होती है कि अगर मेरे विद्यार्थी से मैं ये आशा या अभिलाषा करता हूं या करती हूं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जो मां सरस्वती का ज्ञान मैं उन्हें प्राप्त करवाने वाला हूं उसका सदुपयोग करें, तो फिर उस अध्यापक या उस लेक्चरर को भी उस शिक्षा काल के पहले पूर्ण तैयारी करनी पड़ती। तैयारी अपना अभ्यास, तैयारी की उसको किस तरीके से अपने शिक्षा, अपने बच्चों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन किया जाए, ताकि मन और मस्तिष्क दोनों का समन्वय करके उनको अपने तरफ आकर्षित किया जाए, ताकि उस शिक्षा का ग्रहण उनकी आत्मा में हो। तो ये 2 तरीके के अध्यापकों का अनुभव मेरा जीवन काल में हुआ है। और श्रीधर जी ने 20 मिनट में जो शिक्षा काल हमें दी है वो हमारे मस्तिष्क में नहीं, लेकिन आप सबके तरफ से मैं उनको आश्वासन देता हूं, मुझे इंक्लूड करते हुए, कि हमारे आत्मा में आपने उन सब गुणों को आपने समावेश हमारे आत्मा में कर दिया। और ये एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए भाई और बहन, कि साहित्य का क्या महत्व होता है, और वो भी साहित्य का महत्व गादर ऋषि की तपस्भूमि में, तानसेन जी के शहर में, सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित राजधानी में, जिस राजधानी में सरस्वती पुत्र विष्णुदास जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी साहित्यकारों को दौलतराव महाराज ने आगे बढ़ाकर रामायण उस समय में ग्वालियर की भाषा में लिखाई गई थी। मैं 300, 400, 500 साल पहले की बात कर रहा हूं। यह ग्वालियर के इतिहास रही, यह ग्वालियर की परंपरा रही। वो खजाना हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अतीत में समाया गया है। उस खजाने को उस अतीत से दोबारा खोजकर उसमें एक नई चमक लाकर वर्तमान में और भविष्य
भविष्य काल के लिए संवारने का काम उद्भव जैसी संस्था कर रही है, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैंने कई महीने पहले केशव जी से निवेदन किया कि साहित्य की कल्पना और उत्सव देश के कई कोने में मनाया जाता है, पर जो साहित्य की जड़ रही है, जो साहित्य की भूमि रही है, उस साहित्य की भूमि में एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय है। ये मेरे दिल की आत्मा की मंशा थी और आज इसकी शुभ शुरुआत केशव जी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव के द्वारा किया है। मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। साथ में विनय झालानी जी को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उनकी सेंट्रल एकेडमी स्कूल के साथ साथ शिक्षा के जगत में उनकी जो रुचि है, उस रुचि को उन्होंने साहित्य के जगत के साथ भी जोड़ा और वर्तमान के वातावरण में साहित्य अति आवश्यक इस ब्रह्मांड में। अगर कोई चीज व्यक्ति को जमीन के साथ जुड़ाकर रखती है, अगर कोई चीज व्यक्ति को अध्यात्म के साथ जुड़ाकर रखती है, तो वो अंश केवल एक है और वो अंश है साहित्य। क्योंकि साहित्य के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। जब साहित्य को हम पढ़ते हैं तब हमारी विशाल संस्कृति का आभास हर भारतीय को होता है। और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब अमृत काल के सफर पे हम निकल रहे हैं, शताब्दी काल तक, अमृत काल से शताब्दी काल का वो सफर भारतीय के साहित्य और संस्कृति से जुड़ा रहना ही चाहिए, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि साहित्य के साथ, जैसे मैंने कहा, मूल्य जुड़े हुए, सिद्धांत जुड़े हुए। जब साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं, साहित्यकारों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो एक गहराई जीवन में मिलती है। सब चीज केवल आर्थिक क्षमता के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। आर्थिक क्षमता से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारी आध्यात्मिक शक्ति। और भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच है, जो आज की नहीं, कल की नहीं, लेकिन 3000 साल पुरानी एक सोच है, उसे आज पूरे विश्व में प्रचलित करना ये हर भारतीय का एक जिम्मेदारी और दायित्व बनता है। तो आज के दिवस पर पूरे देश से साहित्यकार जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, एक गुलदस्ते के रूप में पूरा विश्व आज यहां उपस्थित है। एक भारत का गुलदस्ता, उत्तर प्रदेश से हमारे साहित्यकार यहां मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जम्मू से, राजस्थान से, गुजरात से, तमिलनाडु से, केरल से, असम से, और विश्व का एक गुलदस्ता, एक तरफ इंग्लैंड से, दूसरे तरफ मॉरिशस से, तीसरे तरफ नेपाल से। मैं सभी साहित्यकारों का स्वागत इस गागर ऋषि की तपस्या भूमि में उनका स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि ये 4 दिन का सत्र जो चलने जा रहा है, इससे एक नई जागरूकता ग्वालियर की जनता में केवल नहीं, लेकिन इस नौजवान पीढ़ी में उत्पन्न होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमंत साहिब का। और अतिथियों के मन में ये 2022 का जो साहित्य उत्सव है, इसकी स्मृतियां सदैव बनी रहे, इसके लिए मैं आदरणीय तुलसी सिलावट जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए, और मनोज अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ कि वो आपको मोमेंटो पेंट करें। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब भी मौजूद हैं। मैं आग्रह से आग्रह करता हूं कि आपको मोमेंटो भेंट करें। और हमारे मुख्य अतिथि उद्यम के संरक्षक आदरणीय श्रीमंत साहिब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर केशव पांडे जी, दीपक जी, विनय जलाली जी सबसे आग्रह करता हूँ कि वो कार्यक्रम का मोमेंटो आपको भेंट करें। ये स्मृतियाँ 2022 के साहित्य उत्सव की हमेशा आपके हृदय में रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार यहाँ हमारे बीच हम सबको स्नेह और ज्ञान देने के लिए। मैं विनय झालानी से आग्रह करता हूँ कि आए और आभार व्यक्त करें। अपना धन्यवाद देने से पहले मैं सबसे पहले